सतगुरु के साजे निवाजे प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, संत वचन को गांठ बांधकर जीवन में अपनाता जो सीधे सीधे चलकर अपने मंजिल को पा जाता वो। कहे हरदेव संत जनों की संगत बड़ी महान है। संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। यहाँ पर सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द द्वारा हमें समझा रहे हैं कि जो संतों महापुरुषों के वचनों को अपने जीवन में अपना लेता है वह अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। और संत जनों की संगत जो है वो बड़े ही महान है। और इस दुनिया में संतों का संग ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। यहाँ पर यही समझाया गया है कि हमने संतों की संगत भी करनी है और संतों के वचनों को भी मान कर चलना है। इसी तरह दासी कुछ आप जी के चरणों में युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की यादें रखने जा रहे हैं। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साथ संगत जी कहते हैं, युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने एक बार अपने प्रवचनों में कहा था कि हमारी कई इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती, यह हमारी समझ से बाहर की बात है। यह दातार प्रभु ही जानता है कि हमारे उस काम में लाभ है या हानि है। अनेक बार हमारी इच्छाएं इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि प्रभु जानता है कि वह काम हमारे भले का नहीं है। बेहतर यही है कि हम निरंकार प्रभु के हर भाणे को सही माने। हमारा वर्तमान धैर्य, संतोष या श्रद्धा से बीते, भविष्य की चिंता ना करें। यह हमारी हर पल रक्षा कर रहा है। तन मन धन पर अभिमान ना करते हुए साथ संगत रूपी माता के चरणों में दौड़ दौड़ कर जाएं, सेवा में अपने आप को समर्पित करें। वास्तव में हमें सतगुरु के हर वचन को ज्यों का त्यों स्वीकार करना चाहिए। साथ संगत जी कहते हैं, एक महापुरुष कुछ कारणों से नौकरी से सस्पेंड हो गए। वे महापुरुष मार्गदर्शन के लिए नाभा पंजाब वाली माता जी के पास पहुंचे। उन्होंने सारी बात सही सही माता जी को बता दी। माता जी ने कहा कि सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के चरणों में जाओ और अपनी सच्चाई बयान करो। वह गुरमुख युग प्रवर्तक बाबा जी के चरणों में पहुंचा और अपनी सारी बात बता दी। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने एक कागज के टुकड़े पर अपने साइन करके कहा कि फलां ऑफिसर को जाकर यह पेपर दे देना, निरंकार प्रभु सब ठीक करेंगे। वे महापुरुष भ्रमों में पड़ गए कि बाबा जी ने कुछ लिखा तो है नहीं। कई ऑफिसरों से मिला, सिफारिशें ढूंढता रहा, लेकिन काम नहीं बना। वह फिर पंजाब नाभा वाली माता जी के पास गया और प्रार्थना की कि माता जी, मेरा काम तो अभी भी अधूरा पड़ा है। माता जी ने पूछा कि बाबा जी ने क्या आदेश दिया था। पॉकेट से वही पेपर निकाल कर उस महापुरुष ने माता जी को दिखा दिया और पूरी बात बताया कि इस पेपर पर कुछ लिखा तो है नहीं, इसमें सिर्फ केवल साइन ही किए हैं। इससे काम कैसे संपन्न होगा। पंजाब वाली माता जी ने उस पेपर को अपनी आंखों से लगाया, चूमा
और समझाया कि तुम जाओ, जिस ऑफिसर को बाबा जी ने यह पेपर देने को कहा था उसे यह पेपर दे दो। वे उस महापुरुष ने कहा ठीक है। वो महापुरुष चला गया। उस महापुरुष ने आदेश मान लिया और वह वहां चला गया। जिस ऑफिसर को पेपर देना था वह पेपर उस ऑफिसर के हाथ में जाकर उस महापुरुष ने दे दिया। ऑफिसर ने वही पेपर का पीस हाथ में लिया और आदेश दिया कि अगले दिन वह अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो जाए। इससे स्पष्ट हो गया कि बाबा जी के आदेश को ज्यों का त्यों मानने वाला हमेशा सुख का जीवन जीता है। इसकी हर बात में राज छिपा होता है। इसलिए जो भी सतगुरु के आदेश उपदेश आते हैं, जैसे भी वचन आए, हमने उनको हूबहू मान लेना है। हमने कभी भी किंतु परंतु नहीं करनी। वचन मानने में ही हमारी भलाई है। जैसे कहा भी है, माना वचन तो जीवन सुखों से भर गया, टाला वचन तो जीवन दुखों से भर गया। जब भी कोई सेवा के लिए हुक्म आए, सत्संग के लिए हुक्म आए और सिमरन के लिए, तो हर समय सतगुरु कहते ही हैं। हमने इसका एहसास बना कर रखना है। उसी समय फौरन उस सेवा के लिए तैयार हो जाएं। सेवा कोई छोटी है ना सेवक कोई छोटा है। रूप हो कैसा, ढंग हो कैसा, सेवा तो बस सेवा होती है। गुरु का सेवक दम दम पलछिन गुरु चरणों में वास करे। आस पर आई वो ना रखता, एक गुरु की आस करे। जो गुरु का सच्चा सेवक होता है वो हर पल गुरु के चरणों में ही वास करता है। वो कभी भी कोई पराई आस नहीं रखता। वो एक सतगुरु की आस पर ही अपना जीवन गुजारता चला जाता है। गुरु के सहारे रहकर अपना जीवन बिताता है और जो भी गुरु दे देता है वो लेकर हर समय ऐसा गुरु से शुक्र ही मनाता है। जो कुछ देवे वो कुछ खा के शुक्र मनाना सीखिए। जिस रंग रखे उस रंग रह के प्रेम निभाना सीखिए। तो यहाँ पर इतना सुंदर समझाया गया है कि जो सतगुरु के भाणे में रहता है वो हर समय प्रेम में अपना जीवन गुजारता चला जाता है। इस तरह हमने हमेशा सतगुरु के कहे अनुसार चलते चले जाना है और जीवन में सुख पाना है। आगे एक और घटना दासी आप जी के चरणों में रख रही है। इसमें हमें युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि हमने कभी भी किसी का पर्दा नहीं खोलना है। हमने सभी के पर्दे ढक कर रखने हैं। देखो यहाँ कैसे सतगुरु पर्दे ढकता है। बाबा गुरबचन सिंह जी की यह बात सुनकर हमें यह समझ आती है कि हमने हमेशा दूसरों के पर्दे ढकने हैं। हमने किसी की बात को किसी के आगे भी प्रकट नहीं करना। अगर हमें उस बात का पता है तो हमने बताना नहीं है। वो बात हमने अपने तक ही रखनी है। बात सन 1978 की है। उग्रवाद जोरों पर था। तब पंजाब में सरेआम निरंकारी संतों को राह जाते हुए या दुकानों पर या अपने ऑफिस में बैठे ही शहीद कर दिया जाता था। महापुरुष निरंकार सतगुरु का भाणा मानते हुए सब कुछ बर्दाश्त करते जा रहे थे। उफ भी नहीं करते थे, बल्कि इतने अत्याचार होने के बावजूद सबके हौसले बुलंद थे। ये महापुरुष बताते हैं। महात्मा आदरणीय महात्मा जोगिंदर सिंह शांत जी कहते हैं कि मैं तब अमृतसर में ही रहता था। एक दिन एक महापुरुष ने मुझे एक लेटर दिखाई जो कि उनके एक बहुत नज़दीकी रिश्तेदार ने लिखी थी। उनकी शॉप का नाम निरंकारी स्टेशनरी मार्ट था। कई महापुरुषों ने
जिनकी शॉप्स के नाम निरंकारी नाम से शुरू होते थे, उस समय हटा लिए या बोर्ड उतार लिए थे। इसके विपरीत बहुत सारे महापुरुष ऐसे भी थे जिन्होंने अपने आप को इस तरह छुपाने की कोशिश नहीं की और आखिर तक अपने हौसले ऐसे ही बुलंद रखे। उस महापुरुष को जो पोस्ट कार्ड आया था, उस पर उनका पता चेंज करके, परिवर्तित करके लिखा हुआ था। निरंकारी स्टेशनरी मार्ट को हितकारी स्टेशनरी मार्ट लिखा हुआ था और उन्हें अभिवादन के लिए शब्द धन निरंकार की जगह कुछ और लिखा हुआ था। वह कहने लगे, शांत जी, देखो हम लोग इतने खतरे में भी अपने हौसले सतगुरु की कृपा से कायम रखे हुए हैं, और ये लोग जो हमसे 400-500 किलोमीटर की दूरी पर बैठे हुए हैं, ये कैसे निरंकारी नाम की जगह हितकारी और धन निरंकार की जगह कुछ और संबोधन का प्रयोग करके हमारे हौसलों को गिरा रहे हैं, और इतने डर रहे हैं कि जैसे लेटर पढ़कर कोई उन तक तुरंत पहुंच जाएगा और उनको नुकसान पहुंचाएगा। मैंने यह लेटर लेकर उनसे अपनी पॉकेट में रख ली। कुछ दिनों के बाद मैं दिल्ली आया। मैंने उस लेटर के बारे में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से जिक्र किया। बाबा जी ने एकदम कहा, तेरे पास कोई प्रूफ है? मैंने तुरंत वह लेटर निकाल कर बाबा जी के शुभ हाथों में रख दी। बाबा जी ने पलक झपकने से भी पहले वह लेटर मुझे वापस कर दी और कहने लगे, मैं तो पंजाबी जानता ही नहीं। वो महापुरुष कहते हैं, मैं अपने किए पर बहुत पछता रहा था और आज भी महसूस करता हूँ कि सतगुरु इस तरह भी अपने गुरसिक का पर्दा ढकता है। बाबा जी ने के उपयुक्त कथन से मुझे अपनी माता जी के अक्सर कहे हुए ये शब्द याद आए कि बेटा, ऐसे नहीं किया करते, ऐसे नहीं किया करते, किसी का पर्दा नहीं खोला करते। और जब माता जी गरम गरम फुल्का बनाकर खाने के लिए देती, तो मैं अक्सर फूले हुए फुल्के को ठंडा करने के लिए थोड़ा सा फोड़ कर हवा निकाल देता, और माता जी उस समय कहते, बेटा ऐसे नहीं करते। मैंने एक दिन अपनी माता जी से पूछ लिया, माता जी ऐसा करने से क्या होता है? आप मुझे हमेशा ऐसा करने पर टोक देते हो। तब माता जी कहने लगे कि बेटा, किसी का पर्दा नहीं खोलना चाहिए। यह एक बहुत बड़ी सीख थी। किसी का पर्दा खोलना नहीं बल्कि ढकना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमें युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की ये सीख सीखने को मिली है कि हमने कभी भी किसी का पर्दा नहीं खोलना। हो सके तो हमने उसका पर्दा ढकना है और हमेशा सतगुरु के चरणों से यही आशीर्वाद मांगना है। सच्चे पातशाह, जो भी हम साध संगत माँ के चरणों में बैठकर सतगुरु के मुखारविंद से ये वचनों को सुनते हैं, संतों के साथ बैठकर गुरु चर्चा करते हैं, तो उन वचनों को हमने अपने जीवन में अपनाते हुए सुख प्राप्त करते चले जाना है। इस तरह ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां भी हुई होंगी। उन गलतियों के लिए आप जी क्षमा करना। हम हमेशा सतगुरु के चरणों में जुड़े रहें और जो भी वचन आदेश आए उनको हूबहू मानते हुए अपना जीवन गुजारते चले जाएं। अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करें और औरों को भी इस मिशन के साथ जोड़ने का पूरी पूरी कोशिश करें। सभी इस मिशन से जुड़े और इसी तरह सतगुरु के आशीर्वादों के भागीदार बने। दासी सभी के भले की कामना करते हुए सभी के सुखों के लिए सतगुरु माता जी के चरणों में अरदास करती है। सभी ने मिलकर इस अरदास में शामिल होना है। तू ही निरंकार,
मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुबचन अवतार की जय। सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी।